नमस्कार, कैसे आप लोग। मैं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। और अभी हम उपस्थित हैं आरके स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरके स्टडी के थ्रू जितने भी बच्चे पढ़े थे उनमें से 5-6 बच्चों ने उससे भी अधिक बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाया है। और अभी वे बच्चे अभी हमारे पास उपस्थित हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा नंबर लाए हैं। अभी जैसा कि जानते हैं कि 1 साल का मेहनत, तो हम लोग जानते हैं कि 10 क्लास में बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन लगातार नर्सरी से पढ़ते हुए 10 क्लास तक जाते हैं और वो अपना मेहनत करते हैं और अपने पेरेंट्स के हौसला को बुलंद करते हैं। वैसे स्टूडेंट अभी हमारे पास उपस्थित हैं। हम उन्हें बारी बारी से बुलाएंगे और आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उनको मेहनत वो कैसे किए, किस तरह से अपना स्ट्रगल किए, कैसे अपने सब्जेक्ट के प्रेशर को झेले, इनके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग बुलाते हैं। आ जाओ। हर्ष कुमार है जो 93.6% लाए हैं और बहुत अच्छा मेहनत किया है। हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट उसके लिए है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हर्ष, आप इतना अच्छा नंबर लाए हैं। कुछ सवाल जवाब करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे इंस्पायर होना चाहेंगे कि 93.6 लाए हैं तो आप किस तरह से मेहनत किए। आपने मेहनत को आपको बताना है कि जैसे बहुत सारे बच्चों को होता है कि फेस्टिवल आता है, एंजॉयमेंट में घुल जाते हैं और वो अपने प्रेशराइज को, जिससे प्रेशराइज हो जाते हैं, सब्जेक्टिव प्रेशर को वो किस तरह से मतलब हैंडल करते हैं। आपको किस किस का सपोर्ट रहा है, कैसा रहा, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में। अगर सब्जेक्टिव प्रेशर की बात करें तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग थे उनको मैंने ईज़िली हैंडल कर लिया। लेकिन जो सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड थे, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, जस्ट लाइक फिजिक्स हो गया और मैथ्स हो गया, इनको मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है। और कोचिंग में तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। और बाय द वे अगर मेरा कोई डाउट्स बच जाता था तो कोचिंग में मैं सर को मैसेज कर देता था ऑनलाइन और मेरे डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाते थे। तो अगर बात करें प्रेशर कम होने की तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, बस हमें टाइम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम देना पड़ता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अगली बार अभी हमारे बीच उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। आपसे जो बच्चे इंस्पायर्ड होंगे आपको सुनेंगे और आपको फॉलो करते हुए वो आगे अच्छा मेहनत करेंगे, इसमें आपका योगदान रहेगा। धन्यवाद। अभी हमारे बीच उपस्थित है अमन राज केसरी, जो कि बहुत अच्छा साइंस एग्जीबिशन में आपको देखे होंगे, प्रीवियस में भी हमने डाला था वीडियो कि नेशनल लेवल तक शायद ये फाइट किए थे। और अभी उनका भी रिजल्ट 93.2% है और उनका जो स्ट्रगल रहा, किस तरह से वो मेहनत किए आगे, वो उसके हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा इनके लिए भी। कहिए कुछ जो टॉपिक, बस सेम टॉपिक पर डिस्कस करना है बच्चों को। और एक अलग बच्चे होते हैं एक ही चीज़ को प्रेशराइज झेलते हैं, एक ही प्रेशर को झेलते हैं कि जैसे ट्रेन में जाते हैं किस तरह से उनको मेहनत करना चाहिए। थोड़ा सा आप डायरेक्ट करिए बच्चों को कि किस तरह से वो अपने आप को संभालें। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को जब 10 में आते हैं तो बहुत लोग स्टडी के लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 10 आया है यानी केवल बोर्ड है। केवल बोर्ड तो है ही, उसके साथ साथ हमें अपने स्किल को भी थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। केवल पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहले स्टडी के लिए ये ज़रूरत नहीं है कि जो आप सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब 10 बोर्ड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है केवल आप उसे पढ़ें, बल्कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सबको इक्वल वेटेज देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मेन सब्जेक्ट को, जैसे कि हमारा साइंस हो गया, मैथ हो गया, ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसको हम लोग कम फोकस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बार देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा लगा देते हैं, लेकिन हमारा मेन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है उसी में हम लोग कम परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन हम लोग को शुरू से ही सब पर इक्वल ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्कोरिंग विषय किसको मानते हैं? सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ और एसएसटी है, क्योंकि मैथ में आप लोग अगर स्टेप सब सही करते हैं तो उसमें नंबर काटने का चांस बहुत कम होता है। और एसएसटी बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें आप लोगों को मतलब ज़्यादा याद नहीं करना होता है, केवल अपने जितना भी आपको उसके बारे में जानकारी है सबको एक्सप्रेस करना होता है एक अच्छे ढंग से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैसे बच्चे हैं जिनका सब्जेक्टिव मार्क्स की अगर बात किया जाए तो साइंस में, मैथ्स में और आपको एसएसटी में और हिंदी में 97, 96, 98% के आसपास इन लोग का मार्क्स है। थोड़ा सा घबराया इंग्लिश में, वो भी अच्छा मार्क्स है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हमारे बीच वैसी एक गर्ल्स है ज्योति वर्मा, जो कि अपने स्ट्रगल लाइफ को थोड़ा सा बताएगी, क्योंकि वो किसी भी मतलब एक परफॉर्मेंस होता है कि जैसे बिहार बोर्ड को लेकर के, सीबीएसई बोर्ड करके लेकर के एक डाउट होता है बच्चों को, वो डाउट्स को आपको क्लियर करेगी कि 8 क्लास के बाद अगर बच्चे बिहार बोर्ड में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो सीबीएसई एग्जाम देना हो या बिहार बोर्ड देना हो तो इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद फेस किए और इनका परसेंटेज 92% बिहार बोर्ड में है, तो बहुत अच्छा परसेंटेज माना जाता है। इनके लिए भी हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है।
चलिए, आपको सबको धन्यवाद, खुश रहिए। और अभी बताइए मुझे कि आपने किस तरह से अपने सब्जेक्ट को हैंडल किया। जैसे बिहार बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सीबीएसई पढ़ने के बाद 8 में जाते हैं, 8 के बाद 9 में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम जाते हैं, वो अपने आप को मतलब बदल लेते हैं। आप किस तरह से अपने आप को बैलेंस किए? तो मैंने जो था तो मैंने कोई मतलब 10-12 घंटा ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। जब मन करता था तब मतलब पढ़ती थी। ऐसे शुरू में मैंने 2-3 घंटा ऐसे पढ़ा और फिर एग्ज़ाम के टाइम में 6-7 घंटा। मैं ये नहीं बोलूँगी बच्चों को कि मतलब लगातार पढ़ना है, जब मन करे तब पढ़ना है, इससे थोड़ा इंटरेस्ट आता है बच्चों को। अच्छा, इससे इंटरेस्ट आता है, मतलब कि जब आपको मन करे कि फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़िए, मन करे कि एसएसटी पढ़ना है तो एसएसटी पढ़िए ना। और भी कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर मतलब कितने साल तक की आपकी है? मैंने 2018 से 2018 से लेकर 23 तक, यानी 5 साल के सेट को आपने बनाया। और बनाने के बाद आपका परफॉर्मेंस मतलब कुछ उससे आप सीखे, मतलब सीबीएसई बिहार बोर्ड ऐसा कुछ? मैंने ये नहीं लिया, मतलब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम है। आज तक हम कोई भी एग्ज़ाम को ये नहीं सोचे कि छोटा है बड़ा है, एग्ज़ाम है तो अच्छा नंबर हाँ, तो वो तो सब है कि एग्जामिनेशन कोई भी छोटा नहीं होता। एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन के व्यू से ही हम लोगों को देखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से बच्चे बहुत इंस्पायर होंगे। अभी हमारे बीच एक और गर्ल्स है, ये कोमल कुमारी, उसका परसेंटेज 91% है और वो भी सीबीएसई से है और बहुत अच्छा परसेंटेज माना जाता है। सभी के लिए हमने कॉमन गिफ्ट रखा है, छोटा सा। एक गरीब आश्रम है तो गरीब आश्रम की तरफ से, ऐसे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ना गरीब आदमी, इस तरह से, तो उसी तरह से गरीब आश्रम आरके स्टडी मैंने ऐसे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बोल रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं लोग बच्चों का आशीर्वाद है, जैसे इनसे जो पहले थे उनका जो सपोर्ट रहा, अभी इनका जो योगदान आरके स्टडी में है वो बेहतर है। आगे जो बच्चे हैं उनके लिए ये कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से, मैं ये भी इन लोग से रिक्वेस्ट करूँगा। खुश रहिए। अब आगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो 10 क्लास में हैं, काफ़ी अपने आप में नर्वस फील कर रहे हैं कि हम लोग के बाद ये क्या होगा, सब्जेक्ट को हम कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे। इस पे आप कुछ बताइए बच्चों को। बच्चों को नर्वस नहीं होना चाहिए। जैसे 9th में पढ़ते थे वैसे ही अपना लगातार जैसे मेहनत करते हैं वैसे ही करना चाहिए। कोई ज़्यादा प्रेशर तो होता नहीं है, मतलब जिस तरह अपना पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार पढ़ रहा है सो पढ़ रहा है। जैसे आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से भी पढ़ना चाहिए। और ऐ नहीं कि मैथ्स है और साइंस है तो बस उसी पे फोकस करें, बाकी सारे सब्जेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट मैटर करता है एग्जाम के। एक बात बताइए, लगभग आप एक सब्जेक्ट पे कितना समय दिए? सर जैसे मतलब किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का साइंस, तो मान लीजिए कि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स को जितना टाइम देना चाहेंगे दे सकते हैं। आप जितना में वो कंप्लीट हो जाता है, जितना में आप वो चाहते हैं कि हो गया तो वो ठीक है। और फिर बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए। जो जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश भी है, वो भी मैटर करता है ना एग्ज़ाम के व्यू से। और हिंदी संस्कृत ऐसे तो उस सब पे भी ध्यान देना चाहिए, बस मैथ साइंस लेके ही नहीं चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देखें, अभी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि किस तरह से आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को बनाइए, सब्जेक्ट को किस तरह से झेलिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट करूंगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें आप कॉमन वे में लेकर चलिए और सभी की पार्टिसिपेट उतना ही है जितना आपका मैथ, साइंस, एसएसटी अगर पार्टिकुलरली इंटरेस्ट है तो सबकी भागीदारी आपको सेम है। तो ये आरके स्टडी का छोटा सा ये 2023 का तोहफा हमारे तरफ से सारे बच्चों को लेकर के, सारे आरके स्टडी से आने वालों के लिए, जो बच्चों ने इन्होंने कमाल किया, बहुत अच्छा मेहनत किया। हमारा भी एक शौक था कि हमारे यहाँ सभी बच्चे 90+ मार्क्स स्कोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। हर एक साल 90+ तो करते ही हैं, लेकिन इस बार भी थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। बहुत सारे और बच्चे हैं जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं एग्जामिनेशन की तैयारी, जैसे जेई मेंस, नीट को लेकर के कोटा तो पटना कहीं कहीं चले गए। लेकिन जो शेष बचे हुए थे उनसे अभी आपको मिलवाएं। इसके बाद भी आप आगे वीडियोज़ को देखिएगा, क्योंकि इसके बाद अभी होने वाला है पार्टी सार्टी, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।